माता जी, राम राम सीताराम। हमारी घोड़ी जो है ना जूनागढ़ सेक के लिए जा रही है। दोनों आलिशान और तेज रूप। हमारे श्री राम गौशाला नो बोलेरो है। श्री राम गौशाला नो बोलेरो है। आलिशान और तेज रूप दोनों को चेक पास करवाने के लिए भेज रहे हैं। ये दोनों को कि तेज रूप तो मेरे हिसाब से गाड़ी में दूसरी बार जा रही है, तीसरी बार। एक बार घोड़ा बताने के लिए गई थी तो डर भी रही है यानी कि डर भी रही है, क्योंकि तेज रूप डर रही है। आलिशान तो कुछ नहीं हो रहा है, आलिशान तो नहीं डर रही है, ये थोड़ी डर रही है। इसको एक मंथ हुआ है और एक को 2 मंथ हुआ है। दोनों को नागराज बताया हुआ है। हमारे इधर गुजरात गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है जूनागढ़, वहाँ मशीन से चेक कर देते हैं और कोई भी दिक्कत होगी तो दवाई भी वहाँ से कर देते हैं। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। हमारे इधर कोई ऐसा मशीन वाला बढ़िया डॉक्टर नहीं है, और है भी तो पैसा भी ज़्यादा लेते हैं और पक्की गारंटी नहीं देते। घोड़ियों का कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है, वहाँ ही है। ले जाओ दुनिया भाई अन पे तने मींदड़ा नो योय लगभग कुचरानो तो बधी न होय लेता जाओ ने से मींदड़ा नु है ना बैठो है, एक जोरी लेता जाइए दोरी का। हमारा मींदड़ा भी बीमार है तो उसको भी लेके जा रहा है। एक दोरी के कहीं न ली थी बांधवा माटे बैठो ही। हाँ कहाँ उतरो के नहीं जो उतरे जाए नहीं फेरो तो जावा दियो भगवान नाम। डोन है, हमारा डोन साथ में ही रहता है। हालांकि ये चेक करवाने के लिए धवल साथ में जा रहा, दोनों को तो भेज रहा है। हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास है। तो ये गौशाला की गाड़ी है तो उसको भी ये लूली लंगड़ी गायों को भाड़ा भी मिलेगा, इसलिए ये गाड़ी को बोला है। और ये मक्का है इधर, ये पक चुकी है, अभी कटाई इसकी चल रही है, यानी इसकी कटाई चल रही है इधर। ये हमारा इसमें सींग तेल है और सरसों का तेल है घोड़ाओं के लिए। अगली साल का ये पड़ा हुआ तेल है और इसमें डाला हुआ है। घोड़ाओं के लिए, गायों के लिए, बैलों के लिए बढ़िया रहता है। सींग का और सरसों, हमारे तो राई बोलते हैं उसको, यहाँ तो राई बोलते हैं। ये 200 ग्राम डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 50 ग्राम जोगान में अब डालेंगे ना तो एक कोलिक नहीं होगा। जो हमारे इधर पेशाब और लीड बंद होती है ना, वो बताते हैं ना। तो आप सींग का तेल कहाँ भी से लेके डालिए आप, 50 ग्राम, ज़्यादा नहीं तो 50 ग्राम शाम को और 50 ग्राम सुबह, इतना डालेगा तो ये कोलिक नहीं होगा कभी, कि इसकी लीड बीड बंद नहीं होगी। ये तेल बढ़िया रहता है और हट्टा कट्टा भी बढ़िया रहता है सींग के तेल से। ऐसा है, देखो ये तेल भर के रखा है, मेरे हिसाब से होगी 15 लीटर की। देखो 15 लीटर की। और डॉन भी इधर बैठा हुआ है, देखो डॉन।
देखो सुबह सुबह जो कबूतर हमारे पानी पीने के लिए आते हैं, ये गाय के साथ इसको भी पानी मिलता है, खाना भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। इधर हमारे मुर्गी है, दोनों बाजरी खा रही है, इसको गेहूं और बाजरी, ज़्यादा तो बाजरी डालते हैं। और हमारे डोनू देखो किसको ले आई है, तो इसको पकड़ना है, उसको देखो वो भाग गई पकड़ने के लिए वो कर रहा है। इधर हमारे करण खड़ा है, करण नंदी देखो, बढ़िया हाइट बाइट है इसका, छोटा मुख और सिर बहुत बढ़िया है। तो इधर सब परिंदों को इसमें बाजरी डालते हैं, देखो ये भर के रखते हैं, 3-4 दिन में गौरैया और सब खा जाती है। तो 3-4 दिन बाद डालते हैं, आज तो है, कल डालना पड़ेगा। देखो इधर गौरैया हैं, इसको किसान को और हर इंसान को इसको खिलाना वो जवाबदारी है, क्योंकि ये गौरैया है। पहले तो कच्चा मकान था तो उसमें घर बना लेती थी, अभी बना नहीं सकती। तो इसको जोगान दे दिया है तो खाना खा लिया है। अनमोल रतन और भगवती और साथ में भीम बसड़ा, ये सकली है। गौरैया अमर बोलते हैं इसको, घर की सकली बोलते हैं, घर मारिया नहीं सकली हमारे इधर है, इसका नाम तो गौरैया नगर। और सब राधा और मधु, ये शाम को उसको खाना डाला हुआ था, तो ये खाना अभी भी खा रही है। शाम को ज़्यादा डाल दिया होगा, अभी भी वापस डालेंगे। जो साने का पाला आता है ना वो डालेंगे, और शाम को इस सबको मक्का मिलेगी, है ना, को मक्का मिलेगी। इधर हमारे दिलबाग है, कल सब कवाड़ कटाई किया हुआ है, देखो ये कान भी सूखा किया हुआ है, ये ना कान से। और इधर छोटा छोटा ये जो केसवारी आती है ना वो काटी है, क्योंकि वहाँ वाड़ खराब हो जाता है। तो कान से भी मशीन से निकाला है सबको, और जून को भी निकाला है, देखो सबका काट दिया है, नुकरा का भी। इधर से ये केसवारी, ये तो देख डरता है बहुत। नुकरा वाइट रहता है ना, उसको बहुत मैला रहता है। ये इसको सुबह सुबह सिंह का पाला डाला हुआ है, जितना सूखा घोड़ा को डालेंगे ना ये बढ़िया रहता है। इसका भी देखो काटा है सबका, ये अति सुंदर है हमारी, ये ना अति सुंदर है। और ये दोनों तेज रूप और आलिशान दोनों जूनागढ़ से करवाने के लिए भेजी हुई है, इस दोनों का रूम है ये। देखो इधर हमारे कुंडा, इसका भी कल मशीन से वाड़ काटा हुआ है, और कान से भी निकाला है ये संतरे का, देखो है ना, कान से भी निकाला है दोनों का, सब घोड़ा का साफ किया हुआ है। क्योंकि कान से तो साफ करना पड़ता है ना, कि कान से तो जितना कम साफ होगा इतना माइल अंदर कम जाएगा। ये देखो केसवारी ये काटना पड़ता है, क्योंकि खूबसूरत भी लगती है, और दूसरा ये वहाँ सोकड़ा और रस्सा रहता है ना, पट्टा, तो ये खराब कर देते हैं इसको। देखो ये साफ किया हुआ गुंडा का कान। और हमारा नागराज बढ़िया शांत रहता है, इसकी एक कटाई किया ना तो एक हिला ही नहीं, तो इसको पता है बड़ा उम्र का है, तो कान से भी साफ किया तो कुछ बोला ही नहीं है, या ना ये ऐसे ही खड़ा था, कुछ नहीं करना पड़ना, बस उसको सोकड़ा लगाया और साफ कर दिया। ऐसा है हमारा नागराज। सबको फैन तो चल रहा है, सबको फैन चल रहा है। देखो पूरा पस कल्याण है, हमारे कोहिनूर हीरो है, बहुत बड़े बड़े, या ना बहुत बड़े बड़े दिया हुआ है रिजल्ट, छोटी छोटी घोड़ियों में।
क्योंकि छोटी छोटी घोड़ी में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दिया है। इसमें पानी आता है पीने के लिए, 24 घंटा रहता है इसमें पानी। देखो साफ सुथरा, ये गर्म भी नहीं होता ठंडा भी नहीं होता। और इधर खाना खा रहा है हमारा कोहिनूर हीरो। ये 23-24 साल का घोड़ा है। ऐसा नहीं कि ये बुजुर्ग है तो 50 साल जीता है, 80 साल भी जीता है। हमारे जो बालकदास बाबा था ना कालावड़ वाले राजस्थान में, वो कम से कम उसकी 100 साल के आसपास की उम्र थी, तो बता रहा था कि घोड़ा को खान पान बढ़िया मिलेगा ना तो उसको 100 साल 80 साल कुछ नहीं होगा। खाना नहीं मिलेगा, पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ से बचेगा। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कि ये 100 साल जिंदा रखना है घोड़े को तो उसको बढ़िया तरीक़ा से रखो आप। हमारे इधर इसको बाजरी और सनासुनी और जौ और सरसों का तेल और सिंग का तेल वही हम देते हैं, दूसरा कुछ नहीं देते। देसी यानी देसी खाना उसको खिलाते हैं। और सिंग का पाला और हमारे जो सना का आता है वही डालते हैं, दूसरा कुछ नहीं। कि वही घोड़ा को जो सूखा घास मिलता है ना, जो वो हमारे इधर फरसकाता बोलता है, फरसकाता की जो गाठड़ी आती है ना कि पहाड़ों से जो घास मिलता है तो वो घास सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि ये घास जैसा कोई खाना नहीं होता। तो ऐसा है भाई साहब। ये जोगान है सबको। देखो ये भैड़ा वो बाजरी है और सनासुनी और जौ, बस वही डालते हैं। और सरसों का तेल, सरसों का और सींग का, और इसमें ये मसाला है। ये जड़ी बूटी आती है ना, ये जड़ी बूटी इसमें से डालते हैं 50-50 ग्राम। अब 25 ग्राम भी डाल सकते हैं, वो 25-25 भी हमेशा डालेगा ना तो बढ़िया रहता है। और इसमें अंडा है, अंडा भी डाल देते हैं क्योंकि हमारे इधर कोई नहीं खाते। और मुर्गी है तो मुर्गी को भी रखना पड़ता है, मुर्गा और मुर्गी को, क्योंकि उसको नहीं रखेंगे तो ये इतड़ी और लाण बहुत होती है। तो ये अंडा भी डाल देते हैं। तो जोगान में यही है। इसमें देखो बाजरी और जौ और सनासुन, दूसरा कुछ नहीं डालते। ये सब एक एक करके बाहर आ रहा है। देखो हमारे नौकर आ रहा है, रफ्तार बढ़िया करता है यार। जून हमारा मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है अभी तो। बस सबको ये 1 बजे तक लगे ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि 1 बजे तक उसको आदत रहेंगी बांधने के लिए, इसीलिए बांधते हैं। ना तो रूम में रखते हैं पूरा दिन, ऐसा नहीं है। ये डामण एक पैर पे पसेड़ी मार देते हैं, यही है। इसका थोड़ा पैर में कोई सूजन आया है कल से। लंगड़ी हालती थी तो बाहर काटी नहीं हालती। कल थोड़ा ये इसका पैर में कुछ हुआ। देखो हमारे डॉन कहाँ भी इसमें घूमता है तो कुछ नहीं बोलेगा। ये देखो हमारे दिलबाग है। देखो ये घोड़ा से बहुत फर्क पड़ता है। ये इसका एक भाई था ना जो आलिशान, उसकी कुछ हाइट नहीं थी, क्योंकि आलिशान का पिता की हाइट नहीं है, इसका पिता की हाइट है। एक ही घोड़ी के दोनों बच्चे हैं, लेकिन ये इनकी माँ से भी बड़ा हो गया। तेज रूप का बच्चा है, लेकिन उनकी माँ से भी ये बड़ा हो गया है। देखो कान बान, और आपको लगेगा तो 15-16 मंथ का हो गया है, घोड़ा ही लगेगा। और ये हमारे 2 साल की हो गई है। यानी कि इसका बाप छोटा है, ये कन्हैया की बच्ची है। और जो आलिशान था ना वो भी कन्हैया का था, तो उसने हाइड नहीं किया, खूबसूरत बढ़िया था। देखो ये 16 मंथ का है, 15-16 मंथ का है दिलबाग। ये दिलबाग रनिया का पोता है और ये कन्हैया की है। देखो ये 2 साल की है और ये 15 मंथ का है। तो आप भी हाइट देख सकते हैं, दोनों की ये हाइट देख सकते हैं। ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।